बहुरानी अनामिका, जिसके काफी लंबे लंबे बाल थे, वो सड़क पे भाग रही थी अपने बालों को लेकर। और कैसे भी उसके बालों को काटना है, इस इरादे के साथ उसके पीछे भाग रही थी बड़ी बहन और छोटी बहन अंजलि और शालिनी, वो भी अपने हाथों में पेड़ काटने वाले कैंची लेकर। शालिनी, ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फिर हमें वो कभी अकेले मिले या ना मिले, ये मौका बहुत अच्छा है। ये भी कोई कहने की बात है दीदी, तुम भागो। मैं बाल काटने की कैंची लेकर आई हूँ और तुम पेड़ काटने की कैंची लाई हो, इसीलिए तुम तेज भागो। अगर तुम एक बार उसके बाल काट दी तो कट गया, फिर हमारे बाल ना होने की सारी तकलीफ दिल से खत्म हो जाएगी। हाँ बहन, भागो भागो। ऐसा कह के दोनों बहनें अनामिका के पीछे तेज रफ्तार से भागने लगती है। फिर भागती हुई अनामिका भी अपने बालों को देखकर कहने लगती है, ये जलनखोर बहनें अपने बाल नहीं होने की वजह से मुझे भगा रही है। हाय भगवान, देखो तो मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो ये लंबे बाल अब मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये दोनों बहनें ऐसे भाग रही हो मानो कि शेर हिरन को भगा रहा हो। भागो, मुझे कैसे भी भागना होगा, भागो। ऐसा सोच के अनामिका और तेजी से आगे भागने लगती है। लंबे बालों के साथ आगे आगे अनामिका भाग रही थी और पीछे पीछे दोनों बहनें जिनके लंबे बाल नहीं थे वो भाग रही थी। इस तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अनामिका हिरन के पैरों की तरह बहुत तेज भाग रही थी। सड़क पे जैसे ही वो चढ़ती है, उसकी तेज रफ्तार से उसे अनुभव होता है कि खतरा आ सकता है। उसे रुकते देख दोनों बहनें भी वहीं रुक जाती है। तभी बड़ी बहन अंजलि थकार के कहने लगती है, हे भगवान, छोटी बहन देखो, उसके सिर्फ लंबे बाल ही नहीं है, उसके तो पैरों में पहिए भी लगे हुए हैं। ऐसे दौड़ रही है जैसे कि मानो सड़क भी हिल रहा हो। तुम ही बताओ, हम उसे फिर ऐसे कैसे पकड़ लें? तब तक छोटी बहन भी थकार के कहने लगती है, हाँ दीदी, अगली बार हम भी अपने पैरों में पहिए लगा लेंगे। इस बार तो बच गई, नहीं तो आज उसके बाल हमारे हाथों में होते और कल तक वो हमारे सर पे विग जैसे लगे होते, है ना दीदी? हाँ बहन। इस तरह थकार के दोनों बहनें बातें कर रही थी। इतने लंबे बालों के साथ जब से हमारे गांव में आई है बहू बनके, तब से लोग हमारी सुंदरता, हमारे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे हैं, चुटकुल्ले बनाने लगे हैं, डबल मीनिंग डायलॉग्स कहना शुरू कर दिए हैं। पहले तो लोग हमारी बालों की चर्चा करते थे, हमें खूबसूरत कहते थे इसके आने से पहले, पर जिस दिन से ये हमारे गांव में कदम रखी है, उस दिन से लोग हम पे हंसते हैं, सीधा हमसे घृणा करते हैं और मुंह पे ना जाने क्या क्या कह देते हैं। इस अनामिका के आने से पहले कैसे दिन थे ना हमारे, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत मुस्कुराहट हर वक्त चेहरे पे होती थी। इस तरह से कह के दोनों बहनें अंजलि और शालिनी अपने पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोचने लगती है। उस गांव में कोई इतना खूबसूरत नहीं था जितनी कि अंजलि और शालिनी दो बहनें थी, पर उनके सर पे बाल नहीं थे। लोग उनके पास आते थे, बालों की पूजा करते थे, वो उन्हें पैसे देते थे, तभी वो वहाँ से जाते थे। अगर कोई बाहर जाता था तो वो कहती थी उनसे मिल के जाने के लिए। इस तरह गांव वालों का भी मानना था कि उस खूबसूरत मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर अगर बाहर जाओ तो वो सफल जरूर होंगे। इस तरह हंसी खुशी में उनकी जिंदगी गुजर रहे थे। इसी बीच अनामिका नाम की एक लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो बहुत ही खूबसूरत थी, उस गांव में बहू बन के आती है रहने। अनामिका को देखने के बाद पूरे गांव वाले उससे मिलने के लिए जाते हैं और मुस्कुरा के उससे बात करते हैं। अब गांव वाले कहीं बाहर जाते तो उसे मिलने के लिए कहते। अब ये सारी चीजें देखकर दोनों बहनों को बड़ा गुस्सा आने लगा। तब से बड़ी बहन और छोटी बहन अनामिका से नफरत करने लगी और बस इंतजार करने लगी कि कब ऐसा मौका आए जब वो दोनों बहनें अनामिका का बाल जाके काटते। इधर प्रेजेंट में अनामिका अपने लंबे बालों को पकड़ के भागते भागते कैसे भी घर पहुंचती है। थक हार के वो घर के बाहर बेंच पे बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन शारदा और अनामिका खेत का कामकाज करके घर लौट रही थी। बीच रास्ते में देखती है ट्रैक्टर और वर्कर्स दोनों ही मिट्टी में फंस गए हैं। शारदा और अनामिका वो ट्रैक्टर को देखती है। क्रेन की मदद से चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो ट्रैक्टर मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाता है। तभी सासू माँ के कहने पे अनामिका अपने लंबे बालों से ट्रैक्टर को बांधती है और उसे खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। ये देखकर अनामिका की फ्रेंड सुरेखा इस चीज को रिकॉर्ड कर लेती है। अनामिका अपने बालों की मदद से उस ट्रैक्टर को मिट्टी से बाहर निकालने में लग जाती है
और ये सारी चीजों को सुरेखा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। वीडियो देखकर कई लोग उसमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अनामिका का वो वीडियो वायरल हो जाता है और अनामिका उस वीडियो के मदद से सेलिब्रिटी बन जाती है। आप सभी को नमस्ते। मैंने इस मजबूत बालों के लिए आज तक कभी भी कोई स्पेशल तेल या शैम्पू इस्तेमाल नहीं किए। ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल तरीके से मिला है। इस तरह से वो एक वीडियो बनाती है और सुरेखा उसे पोस्ट कर देती है। शारदा भी अपनी बहू के तरह लंबे बाल चाहती थी और वीडियो बना के उसे पोस्ट करना चाहती थी यूट्यूब पर। बाल बड़े करने के लिए वो तरह तरह के तेल खरीदी, शैम्पू खरीदी, बाल लंबे करने के लिए सारे पौष्टिक आहार लेने लगी। ये सब देखकर एक दिन अनामिका पूछती है, सासू माँ, आप भी लंबे बाल चाहती है क्या? हाँ बहू रानी, सिर्फ तुम ही सेलिब्रिटी बनोगी क्या? मैं नहीं बन सकती? मैं भी लंबे लंबे बाल करके देखो कैसे सेलिब्रिटी बनती हूँ। अरे सासू माँ, इस तरह बाल लंबे करने के वो ढेर सारे तरकीबें अपनाती है। शारदा के बाल भी काफी लंबे हो जाते हैं। ये सब कुछ पड़ोस की दोनों बहनें देख रही थी और अनामिका के बाल काटने के सही समय का इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन वो अनामिका के बाल काटने का फैसला ले ही लेती है। उस रात सासू माँ और बहू रानी बालों के बारे में चर्चा करती है। फिर सासू माँ चली जाती है सोने के लिए और अनामिका हॉल में ही सो जाती है। बीच रात दोनों बहनें अंजलि और शालिनी बिना शब्द किए हुए अपने हथियार लेकर चुपके चुपके घर के अंदर घुसती है। फिर अनामिका को सोफे पे लेटे देख बहुत खुश होती है। लंबे बाल देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे काट कर अपने हाथों में लेकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अपने बालों को कटा हुआ देखकर अनामिका जाके अपनी सासू माँ शारदा को बताती है। शारदा उन दोनों बहनों को बहुत डांट फटकार लगाती है, तरह तरह की नए नए गालियाँ देती है, पंचायत बुलाती है जहाँ सारे गाँव वाले आके इकट्ठा होते हैं। जिसने भी मेरे बाल काटे हैं उसे लग रहा है कि वो छुपा हुआ है। अगर हिम्मत है तो सामने आके बताओ। मैं कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मैं उसे किसी भी तरह की गाली गलौज दूंगी। अनामिका के इस तरह से कहने पे शालिनी और अनामिका बाहर निकल आती है। उन्हें देखकर अनामिका कहती है, मेरे बाल खुद से बड़े हुए हैं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करती। कुछ दिनों में मेरे बाल फिर से उग जाएंगे, पर तुमने जो पाप किया है उसका फल जरूर मिलेगा। इस तरह से वो उन्हें वार्निंग देती है और फिर जैसा उसने कहा था कुछ ही दिनों में अनामिका के बाल फिर से लंबे हो जाते हैं।